पाकिस्तान में इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से IMF का अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है और सूरत हाल वही है। अचानक फिर हमने ये देखा 2-3 दिन में डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो सरमायाकार भी परेशान है, कारोबारी लोग भी परेशान हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके। ये IMF के मामलात क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? इस पे शराइत थी, चीज़ें थी, वो भी हम धड़ाधड़ पूरी कर रहे थे, अब ये क्या हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, IMF का जहाँ तक ताल्लुक है तो IMF के साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि अभी तय होनी है। इसमें एक बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि अभी हमारे पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $4.5 बिलियन के करीब हैं, जबकि हमारी जो पेमेंट्स हैं यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है जून तक की वो तकरीबन कोई $5.25 बिलियन की हैं और इसमें तकरीबन $2.8 बिलियन हमारे अभी कर्जे कुछ हैं बाकी जिनको हमें अदा करना है। तो उससे अगर मैं उसको हटा दूं तो फिर भी हमारे पास कोई $2 बिलियन का गैप बचता है। IMF ये कहता है कि जी आप 1.5 से 2 अरब तकरीबन डॉलर्स मजीद कहीं से अरेंज करें ताकि आपका ये जो गैप है ये फिल हो सके। तो एक तो ये अभी चीज बाकी है जो हमें करना है कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन ऑलरेडी रोल करके फिर कहा कि जी हम आपको $2 बिलियन और ऐड कर देंगे। UAE ने भी $1 अरब और ऐड करके कहा है। उसके अलावा भी हमें $2 अरब से $2.5 अरब की जरूरत है। तो एक ये गैप है और दूसरा ये कि अब क्योंकि बजट सर पर आ चुका है तो IMF के जो है वो डिस्कशन किए बगैर IMF के साथ किए बगैर बजट अनाउंस करना मुश्किल होगा। अनाउंस इन द सेंस के जो उसमें चीजें होंगी, जो टैक्सेस होंगे या खर्च अखराजात होंगे, जो भी एक बैलेंस होगा वो IMF के जो है वो विदाउट स्टैम्प जो है वो मुमकिन ना होगा। पर हमें ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम मजीद डिले हुआ है। अच्छा, तो ये जो पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, ये भी कहा गया कि ये नाराज़गी हो जाएगी IMF की कि इस तरह से हम पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, हमारा तो अपना डेफिसिट के मामलात हैं तो वो पूरे हो रहे थे। तो अगर ये इस तरह से किसी और चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो क्या इसमें भी कोई तात्तुल हो सकता है? देखिए, चीज़ों की कीमतें कम या ज़्यादा होती रहती हैं। अगर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है या लोकल मार्केट में वो चीज़ बनती है और उसकी कीमत कम हो रही है तो उससे कोई जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल नीचे आ रहा है और उसका एक बेनिफिट पास ऑन किया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF ये कहता है कि जी आप जो दुनिया में जो तेल की कीमत है या पेट्रोल की कीमत है जो बिक रहा है उससे सस्ता तो ना बेचे कम से कम आप। तो आज भी आप देखें तो 15 से 20% आप बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें और के ममालिक ले लें, उनसे हमारा पेट्रोल अभी भी सस्ता है जो हम बेच रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि एक तरफ पेट्रोल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा हो जाती है बनिस्बत इसके कि हम इम्पोर्ट जो जरूरी हैं उनको ना रोकें और अपनी GDP ग्रोथ को बढ़ाएं, अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे बढ़ाएं, तो ना कुर्बान करें सिर्फ इसलिए कि हमें पेट्रोल सस्ता देना है। पेट्रोल पॉलिटिकली तो करेक्ट हो सकता है पेट्रोल को सस्ता बेचना, लेकिन ये इकोनॉमिकली करेक्ट नहीं है जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और IMF ऑफ कोर्स इस पर भी वो जो है वो इशू करता है, उससे भी तो वो जो है उससे इशू होता है कि ये क्यों हम सस्ता बेचते हैं जब हमें महंगी चीज़ मिल रही है। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आज कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि अब तो मई ख़त्म हो रहा है, आगे जून में मुमकिन तौर पर बजट भी आ रहा है, तो ये कहा गया कि इस साल के जो अहदाफ रखे गए थे वो तो बिल्कुल किसी भी तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये अहदाफ का पूरा ना होना, फिर अगला बजट आना और ये इलेक्शन ईयर भी कहा जा रहा है, तो इस पर क्या फिर सिचुएशन होगी? बिल्कुल, देखिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन है इस गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि एक तरफ इलेक्शन बजट होगा और दूसरी तरफ जिसमें आपको पता है इलेक्शन बजट में बहुत ज्यादा मुराद दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें अवाम वोट बैंक जो है वो अट्रैक्ट होता है, उसमें सस्ती चीजें होती हैं, उसमें टैक्सेस कम होते हैं। एक तरफ इस मरतबा IMF खड़ा है और उसकी बहुत अशद जरूरत है हमें, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करनी है, अपने लोन्स को जो है रीपे करना है। बहुत बड़े लोन्स है आगे हमें जिसे रीपे करना है, बैरूनी और अंदरूनी दोनों। और इसके अलावा जो है आपको पता है दुनिया जब IMF में आप जाते हैं तो दुनिया आपके साथ डील करना शुरू करती है सही तरीके से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एक तरफ, जिसकी वजह से अगर हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो IMF डेफिनेटली हमें कहेगा कि जी टैक्सेस आप कम ना करें और अपने अखराजात को कम करें और टैक्स। अब देखना ये कि गवर्नमेंट जो है जो टैक्सेस जहाँ लगाने चाहिए वहाँ लगाती है या नहीं लगाती, या फिर कंटिन्यू करती है उन्हीं सेक्टर के साथ, उन्हीं फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल बिजनेसेस के साथ या
उन्हीं इंडिविजुअल्स के साथ जिनको ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन बहरहाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।